नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। हम अभी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के ताल में हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो चले और जो कि तलाई वाले कब्रिस्तान है ताल में, उस कब्रिस्तान में एक जो किशोर बालक है उसको उनको सुपुर्द खाक करने के लिए लाया गया था कल। और उसके बाद में घटनाक्रम घटता है कि एक करीबन 50-60 वर्षीय जो बुजुर्ग है, युवा बोल सकते जो भी, तो वे कहीं से आ रहे थे तो उनका कोई वीडियो ऐसा बता रहा है कि कहीं वो लघु शंका के लिए गए थे। तो एक पक्ष का ये आरोप रहा कि भाई ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर पेशाब नहीं कर सकते हैं, और दूसरे पक्ष का कहना था कि भाई हम कब्रिस्तान में नहीं, कब्रिस्तान के बाहर जो जगह है दीवार वहाँ पर ऐसा करता रहे हैं, और यदि आपको कोई आपत्ति हो रही तो भविष्य में हम नहीं करेंगे। परंतु इस बात को लेकर जो तलाई वाला जो कब्रिस्तान है वहाँ पर जो मुस्लिम समाज के दोनों ही पक्ष, इसमें एक बात क्लियर कर दूँ कि जो मामला है दोनों ही पक्ष मुस्लिम पक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। और इस मामले को लेकर एक पक्ष जब उनकी दुकान पर जाता है कि भैया आप लोग ऐसा करते हो, तो कहा सुनी या बातचीत कुछ भी हम अलग अलग भाषा में जो आपको उचित लगे वीडियो आपने जो सोशल मीडिया पर देखे उनको देखकर बोल सकते हैं। अब इस मामले को लेकर जो खबर चल रही है, तो इस मामले में जो हमारे जो तलाई वाला कब्रिस्तान है उसके सदर साहब है गुलशन लाला साहब, और साथ ही सचिव महोदय हैं जनाब अब्दुल शाह इंजीनियर साहब भी हैं, तो हम इनसे भी चर्चा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। गुलशन भाई, अब्दुल भाई, आप ये 2 दिन से जो कल से आपने कुछ जो बुधवार की घटना है वीडियो देखे होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के भी वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद प्रतिनिधि हैं और आज़ाद भाई मेव और जो भी जो मुस्लिम समाज के लोग थे, उनका ऐसा आरोप रहा कि भाई जो लघु शंका की बात को लेकर गलत है, और जो दुकानों की बात को लेकर क्या है उस मामले में आप क्या पक्ष रखना चाहते हो? सर्वप्रथम आयत भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मामला ये है कि वो उनका ये कहना है कि वहाँ पे जो शन्नू भाई हैं वो लघु शंका के लिए गए थे, तो उनका ये कहना है कि वो कब्रिस्तान की जो सीमा है वहाँ पे वो कब्रिस्तान की सीमा के अंदर वो लघु शंका करते थे, जो कि पूरी सरासर गलत है। कब्रिस्तान का जो मामला है जहाँ पे सुपुर्द खाक करते वो जगह बहुत पीछे है, और जहाँ पे ये लोग टॉयलेट के लिए जाते हैं वो जगह बिल्कुल मंडी की जो दीवार है उससे लगा हुआ एक नाला है, जो सभी को पता है कि वो नाला काफ़ी समय से है, बारिश में भी काफ़ी सारा पानी जाता है जो इधर भराता है, वहाँ पे वो लोग कर रहे थे। ठीक है, उन लोगों को, इन लोगों ने अगर आपत्ति थी, जो भी कोई समस्या थी, तो एक तरीके से बात करके उन लोगों को मना किया जा सकता था, मगर इतनी सारी भीड़ ले जाके दुकानों पे धमकाना, दुकानों को ये धमकी देना कि आपकी शटर बंद कर देंगे, क्या मैं दूसरी लैंग्वेज में आपसे बात करूँगा, ये इस तरीके की बातें, मतलब कुछ भी इस तरीके की बातें एक अच्छे सभ्य समाज के अंदर अपन इसको टॉलरेट नहीं करते। ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे दुकानों के ऊपर, दुकानों को धमका के दुकानों पे कोई कब्जा करने की उनकी कोई चाहत है, या कोई ऐसा मामला वो बनाना चाह रहे हैं। पहले आप लोगों को सबको पता है, ताल की जनता को पता है कि जो श्रीमान जी जो इस चीज़ के अंदर बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, वो किस तरीके की उनकी प्रवृत्ति है, अभी उनके ऊपर कितने आपराधिक मामले चल रहे हैं, 420 के, और डराना धमकाने के, किसी को चक्कू मारने की धमकी दे रहे हैं कि तेरे को ऐसे चक्कू मारूंगा, वैसे चक्कू मारूंगा। तो इन लोगों का से हम लोगों को कोई इस तरीके से कोई पर्सनल हमारा कोई बेड़ नहीं है। रही बात दूसरी कि वो सदर एक वीडियो के अंदर बोल रहे हैं कि सदर का परिवार है, सदर साहब कर रहे हैं, तो भैया सदर वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, सदर गुलशेर है, सचिव में, ठीक है, वहाँ पे हम दोनों में से कोई मौजूद नहीं है। ये पूरी तरीके से गलत जानकारी सोशल मीडिया के ऊपर प्रसारित कर रहे हैं और इसे डिबेट का विषय बना रहे हैं, जबकि इसको डिबेट का विषय बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ईद पे जो अभी ईद कुछ हमारे ऐसे भी जो हमें तथ्य मिले हैं, जानकारी मिली है कि ईद पे माहौल खराब करना चाह रहे हैं। भैया आपको कोई भी समस्या है या कोई ऐसी आपको कोई बात लग रही है तो हम लोग मौजूद हैं, आप हमारे से आके बात करें भैया ये समस्या है, तो भैया हम लोग उसी टाइम उनको ताकीद कर। आप दुकानदारों के ऊपर जाके वहाँ पे सुनने में आया कि उनकी कोई तोड़फोड़ भी करी है, क्या उनको डराया धमकाया कि आपकी शटर बंद कर, भैया वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, हमारी संपत्ति नहीं है। हम लोग तो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो हमारे से हमारी एसेस से जो हो रहा है, क्या वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति मतलब प्रशासनिक संपत्ति। आप अगर उसके अंदर तोड़फोड़ करोगे या जबरदस्ती उसकी शटर बनाने, तो क्या प्रशासन चुप बैठेगा? प्रशासन फिर अपनी कार्रवाई करेगा, फिर
उसमें आप ये बात करोगे आगे मुसलमान होते हुए मुसलमानों को आपके ऊपर आप कार्रवाई करवा रहे हो। तो भैया इन चीज़ों को समझें, गलत जानकारी मत प्रसारित करें, गलत वीडियो मत प्रसारित करें। उनसे कोई अगर गलती हुई, उन लोगों ने मना कर दिया भैया, हम लोगों ने भी उनको ताकीद कर दिया कि आइंदा आप लोग अगर जनता की भावना है कि वहाँ पे ये मामला है तो आप लोग वहाँ पे पेशाब करना नहीं करें, बंद कर दें। आप दूसरी जगह देखें। लेकिन इस तरीके से इस मामले को हाईलाइट करना, ये पूरी तरीके से एक ऐसी मंशा लग रही है कि दुकानों पे कब्जा करना चाह रहे हैं। इस तरीके से 50-100 लोगों को जाके किसी की दुकान में घुसना, ये अच्छे लोगों की मामला नहीं है। आप 2 लोग भी जाके उनको समझा दे तो भी वो समझते। रही बात कल की जो भी घटना है, तो वो घटना जो भी हुई तो गुलशेर के पास जाया जा सकता था या फिर गुड्डू चाचा के पास जाया जा सकता था और बोला जा सकता था कि चाचा इस तरीके के मामला हो रहा है, आप दुकानदारों को समझा दो। अब इतने सारे लोग आप लेके गए, उन लोगों को लेके आप उनकी दुकानों में हूं करके उनको मतलब एक हुजूम आप घुसने की कोशिश करो। पूरा वीडियो में आप दिख रहा है, स्पष्ट है कि मतलब उकसाने की कोशिश। अगर उस उकसावे में अगर 2-4 लोग किसी को मार देते या कुछ कर देते और वहां पर कोई घटना घटित हो जाती तो इसका जवाबदार कौन होता? सही बात। और फिर मामला क्या मुसलमान आपस में लड़ना, एक गलत मैसेज जाता। आप मतलब कुल मिला के आप कब्रिस्तान कमेटी की इमेज को डाउन करना चाह रहे हैं। आपकी मंशा ये है कि आप वहाँ पे कब्जा करना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा विवाद पैदा करना चाह रहे हैं जिससे आप इस मामले में तुल पकड़ा, जबकि ऐसा कोई इतना बड़ा कोई मामला नहीं है। आज जब ईदगाह की बात ही है, मैं ईदगाह के सामने आप कितनी लोग हैं ईदगाह के यहाँ पे जाके पेशाब करते हैं दीवार से लग के। कितनी बार हम लोग देखते हैं, उनको बुलाते मना करते भैया यहाँ पे पेशाब मत करो आप, ये ईदगाह की जगह। समझदार व्यक्ति ये करता, कोई ऐसा थोड़ा करता है कि उसको जाके मारेगा या उसके ऊपर कोई 15-20 लोग लेके जाएगा। वो उसको स्पष्ट समझदार व्यक्ति समझ जाएगा भैया गलत जगह, सॉरी यार भैया मेरे को गलती हो गई, सही बात, आइंदा नहीं करूंगा, ये मामला होता। पर इस तरीके से आप जिस तरीके से मामला आप एक पूरी की तरीके ये किसी और तरीके से इसको प्रचारित करके प्रसारित करके किसी और रूप में ले जाके अपना शुभ लाभ करने की कोशिश है, इसको हम पूरी तरीके से नकारते हैं। इसके लिए अगर हमें कोई कार्रवाई करनी होगी तो हम उसके लिए स्वतंत्र हैं, कार्रवाई भी करेंगे, ठीक। और बाकी आपको सारी जानकारी हम लोगों ने दे दी है, तो ठीक है। और आम जनता से भी यही अपील है कि आप किसी भी तरीके के बहकावे में ना आए। आम मुस्लिम समाज से भी यही अपील है, चाहे वो किसी भी चीज़ को फॉलो करते हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन आप किसी भी तरीके के बहकावे में ना आए। ये कब्रिस्तान सबकी प्रॉपर्टी है, मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी। इसको ज़बरदस्ती एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों को भी मना कर जाए, आइंदा भविष्य में कोई ऐसी घटना नहीं होगी। और ये किसी भी तरीके से कोई माहौल बनाने की अगर कोशिश करता है या कोई वैमनस्य पैदा करता है मुस्लिम समाज के अंदर, तो आप उस चीज़ को नकारें, उसका वहीं पे आप उसको मना करें भैया ये मामला खत्म हो चुका है, अब इस मामले को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो हम तो हमारे साथ सदर साहब भी है, तो गुलशेर भाई जिससे तो अधिकांश चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दी अब्दुल भाई ने, तो आप भी इसको लेकर कुछ बोलना चाहें इस मामले को लेकर? कल कोई लघु शंका करने की बात पे कोई विवाद कब्रिस्तान के वहाँ पे हुआ और कब्रिस्तान की दुकान पे कुछ 50-100 लोगों का मुझे खबर मिली कि लोग आए और दुकानदारों को डरा धमकाने की करी, पेशाब करने की बात को लेकर, जो बात आराम से हो सकती थी। मेरा मानना है कि इसको लेकर कुछ चुटभैये नेता हैं जो अपनी नेतागिरी को बड़ा चढ़ाने के चक्कर में इस तरह की हरकतें आए दिन करते रहते हैं, और कोई ऐसा कोई बड़ा इशू मुझे लगता नहीं कि वो था कब्रिस्तान के। और कब्रिस्तान की दुकानें किराएदार हैं, मुस्लिम लोग ही हैं ज़्यादातर, जो पेशाब करने अगर गए भी थे तो शायद नाला है। और इतना सभी जानते हैं कि कब्रिस्तान में कहाँ कब्रें हैं कहाँ नहीं है, और कब्रिस्तान में कौन पेशाब करता है नहीं करता है। और इस तरह की बातों को लेकर क्या हुआ कि इतनी बड़ी बात को बनाना और व्हाट्सएप पे चलाना और एक हवाबाजी करना और उनको डराना धमकाना, 50-100 लोगों को ले जाके उन दुकान पे उनके यहाँ तोड़ फोड़ करना, और इस तरह की घटना को करना ठीक नहीं है। अगर ऐसी कोई बात थी तो आप हमसे करना थी, या सदर है, मैं सदर हूँ, ये सचिव हैं, और भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं, किसी को बुलाना था, आपको बड़ों को किसी को बुलाना था, बात करना थी। इस तरीके से अगर आप वहाँ 50-100 लोगों को ले जाते और वहाँ कहीं किसी के साथ कोई घटना होती तो उसका जवाबदार कौन था, और इसकी अगुवाई क्यों कर रहे हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों के साथ मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, क्यों गए भैया वो लोग। अगर ये बात थी तो ये आराम से हो सकती थी। अगर कोई कह रहा है कि काजी साहब क्या होना थी तो काजी साहब क्या हो सकती थी, बात कोई दिक्कत नहीं है। और रहा सवाल कि वो जो कब्रिस्तान की दुकानों को बंद कराने की बात की थी, तो कब्रिस्तान वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी की अधिकार नहीं है कि वो उसे बंद करा सके और ना ही बंद करा सके। मेरा ऐसा मानना है, क्या ना मैं बंद करा सकूंगा ना कोई और भी बंद नहीं करा सकेगा। तो इस तरह की बातें करने से कुछ नहीं होता है। खैर बातें कुछ भी कर लो आप, उससे कुछ नहीं है। इंसान को बहुत सोच समझ के और आगे कदम रहना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ और मुसलमानों को भड़काना, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है,
ईद आने वाली है, इस तरह का माहौल बनाना, क्रिएट करना कि जिससे विवाद हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, तो ऐसे लोगों को प्रशासन को भी ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए कि ये क्यों फैला रहे हैं और इसे क्यों होने दे रहे हैं, है ना। और रहा सवाल के कब्रिस्तान की दुकानों का और कब्रिस्तान पे पेशाब करने की बात का, तो जब हमने संज्ञान में ले ली है उस बात को, मना भी किया है कि ऐसे अगर कुछ होता है तो वो नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो कार्रवाई की बात हुई कि भाई उन्होंने जो तोड़ फोड़ करी है या उनको डराया धमकाया है, तो उसके खिलाफ भी कुछ लोगों के खिलाफ हम देखते हैं कुछ कार्रवाई आगे। तो मित्रों, आप देख रहे हैं वाहिद खां पठान यूट्यूब चैनल, और इस मामले में हम दोनों पक्षों के मामले आपको सामने बता दिए हैं। दोनों पक्ष ने जो भी एक दूसरे के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, हम किसी भी आरोपों की कोई पुष्टि नहीं करते हैं। हम तो ये है कि जो चल रहा है उसमें एक पक्ष क्या है कहना चाहता है, दूसरा पक्ष क्या आरोप है, और बाकी आप सभी समझदार हैं। तो बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। और साथ ही मैं भी प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ कि कोई भी, हमारा ताल एक बहुत ही शांतिप्रिय नगर है और बहुत बढ़िया आपसी सौहार्द का माहौल है। और अभी रमज़ान का पवित्र माह चल रहा है और अंतिम 1-2 दिन में ईद हो सकती है। और ऐसे में ये चीज़ें जो क्रिएट हुई है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा लगे, परंतु जो लघु शंका की बात है उसको हर आदमी गलत किया है कि भाई गलत है। परंतु ये जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं इसका आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ चीज़ें निकल कर आए। परंतु आप सभी आपसी सौहार्द बनाकर रखें और किसी की भी बात को अचानक विश्वास न करें, उसकी पुष्टि करें। हमारे ताल में शेर काजी साहब हैं और कहीं का भी कब्रिस्तान तो वहाँ के सदर साहब हैं, और उनसे चर्चा किसी भी मामले को लेकर यदि हमें होता है तो उसमें चर्चा अवश्य करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।